जी, मुझे लगता है जो ये कोरोना महामारी है, इसमें अनेकों लोगों ने काम किया है। जो भी समाज सेवी हैं, जो कुछ मैंने ऐसे लोग भी देखे जो थोड़ा-सा समाज से दूर भी रहते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की दुःख तकलीफ़ को समझा और जितना बन पड़ा सबने अपने-अपने तरीके से काम किया। मैं भी लोगों के बीच में रहा, मैंने भी बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम चलाया कि किसी को भी अगर ज़रूरत है सामान की तो हम उसको वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे और हमारी जो टीम थी उसने एक अच्छा खासा काम भी किया। जितना मुझसे बन पड़ता था मुझे लगता है मैंने उससे बढ़ के काम करने का प्रयास किया। कई संस्थाओं के साथ जुड़ा, कई युवाओं के साथ जुड़ा और उनके साथ मिलके उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। ये सच है कि इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है। सामाजिक उत्थान की चर्चाएं तो हम लगातार करते हैं, लेकिन क्या ये सामाजिक उत्थान बिना शिक्षा का संभव है? ये नामुमकिन है। लेकिन शायद कम ही लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान इस कदर भी आकर्षित हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम किया जाए, और यही काम किया नजफगढ़ के समाजसेवी नीरज वत्स ने। लॉकडाउन, घर से बाहर निकलने की मनाही, ऐसे में 10th और 12th के परीक्षा परिणाम के बाद बच्चे आखिर क्या करें ये वो समझ नहीं पाए। और वो समझ भी कैसे पाते? उन्हें कोई ठोस कैरियर काउंसलिंग नहीं मिल रहा था। बच्चे अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, दोस्त उनके साथ यानी 12th में पढ़ने वाले बच्चे, वो भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते। ऐसे में नीरज वत्स ने बीड़ा उठाया कि वो इन बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे, अर्थात उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो किस क्षेत्र में जाएं और किस क्षेत्र में जाकर के अपना काम करें, यानी अपने फ्यूचर को बनाएं, अपने भविष्य को संवारें। जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई इस कदर से काम कर रहा हो तो निगाहें अपने आप उसको ढूंढ ही लेती हैं, क्योंकि कोयले के खान में हीरे की चमक उसे अनूठा बना देती है। ऐसे में शिक्षा जगत पे लगातार काम कर रहे नीरज वत्स को दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने ढूंढ ही लिया। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने जब बातचीत की और जानना चाहा कि किस तरह से आखिर लोगों के लिए काम किया जा रहा है, कैरियर काउंसलिंग का किस तरह से काम किया जा रहा है, 10th 12th के बाद क्या और भी हायर एजुकेशन के बच्चों को भी उनको सही दिशा निर्देश देने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे सवालों पे हायर एजुकेशन को लेकर के जो जवाब आया वो वाकई दिलचस्प था और शायद सोचने के लिए मजबूर करने वाला भी। ऐसे शख्सों की जरूरत समाज में कुछ अधिक ही है। अनुज भाई, एजुकेशन तो मेरा काम ही है। 15 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। उससे पहले हमने लगातार यहाँ बच्चों को फ्री कोचिंग दी है और काउंसलिंग हर साल मैं करता हूँ। आफ्टर 10th बच्चा क्या करे, आफ्टर 12th क्या करे, आफ्टर BA क्या करे, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चा क्या करे, तो उसके लेके मैंने काम किया है। काउंसलिंग लगातार करते रहते हैं। इस बार मैंने एक नया काम और ये किया कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के बाद उनको लैक ऑफ गाइडेंस रहती है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या अलग अलग लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कोचिंग की व्यवस्था करने की शुरुआत की है। सबसे पहले मैंने अपना सब्जेक्ट उठाया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमने जितना UGC का कोर्स है उसको कवर करने का प्रयास किया। जो बच्चे हमारे दिल्ली देहात के हैं उनको मैं फ्री नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। अगर वो मुझसे संपर्क करेंगे, 20-22 बच्चे टच में आए हैं। और भी मेरा प्रयास है कि सोशल मीडिया के द्वारा मैं लगातार आह्वान कर रहा हूँ कि आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी जो भी मदद हो सकेगी वो मदद आपकी करेंगे। ये तो है, मेरी इच्छा है। देखिए अनुज जी, दिक्कत क्या है हमारे दिल्ली देहात में, मुझे लगता है कई बार लैक ऑफ गाइडेंस है ना, बच्चा गड़बड़ कर जाता है। बच्चे की इच्छा होती है, बच्चे में इंटरेस्ट होता है, बच्चे में कैपेबिलिटी होती है, लेकिन क्या होता है उसको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाता, प्रॉपर उसको गाइडेंस नहीं मिल पाती। उसके चलते वो अपनी पढ़ाई से दूरी बना लेता है या अपना करियर जो है वो बीच में ड्रॉप कर देता है। तो मेरी इच्छा ये है कि बच्चा कम से कम जो करना चाहता है वो करे, अगर उसमें प्रतिभा है तो वो निखरे। और हमारे दिल्ली देहात में कमी नहीं है पढ़ाई के मामले में, हमारा नजफगढ़ क्षेत्र काफ़ी आगे जा सकता है, जा भी रहा है, लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ कहीं जो कमी होती है उस कमी को कुछ तो हम पूरी करें। तो मेरी इच्छा यही जन जागृति की है कि सब बच्चे पढ़ें, अच्छा करें, जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी हॉबी है, उसको जानते हुए वो उस दिशा में आगे बढ़े। यही मेरा प्रयास है। नीरज वत्स की विचारधारा को देख करके दिलचस्पियां कुछ और बढ़ने लगी थी और नीरज वत्स के विषय में जानने की कोशिश और होने लगी थी। आखिर नीरज वत्स के दिलों और दिमाग में इस तरह की विचारधाराएं उत्पन्न कहां से होती हैं? ऐसे में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया और उसने ध्यान को खास आकर्षित किया। नीरज वत्स पॉलिटिकल साइंस की किताबें लिख चुके हैं
और किताबों को निःशुल्क बच्चों को प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं, नोट्स भी बच्चों को वो निःशुल्क प्रदान करते हैं। प्रयास। किताबें भी लिखी हैं आपने? हाँ, किताबें भी लिखता हूँ मैं, बीए के बच्चों के लिए, एमए के बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। एक तो आपके सामने ये बीए और एमए के बच्चों के लिए है। अभी यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियो डाली है, जो बच्चे बीए, एमए, एमफिल या आफ्टर एमए को वो यूजीसी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैंने वीडियोज़ डाली है। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उनके लिए वीडियोज़ में डाल रहा हूँ, लगातार डाल रहा हूँ। तो मेरा प्रयास ये है कि उन बच्चों को गाइडेंस मिले, और वो अगर वो हमसे नोट्स लेना चाहेंगे तो नोट्स भी उनको फ्री में अवेलेबल कराएंगे। और अभी तो खाली मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मेरा प्रयास ये, कई जो मेरे दोस्त हैं, जो प्रोफेसर दोस्त हैं, उनसे मैं टच में आया हूँ। मैंने कहा है कि आप भी कुछ ऐसे नोट्स, ऐसा मटेरियल बच्चों को दीजिए अलग अलग सब्जेक्ट का, भले वो कॉमर्स के हों, भले वो साइंस साइड का बच्चा हो, हिस्ट्री, हिंदी, तो इन सब का हमारा प्रयास रहेगा। जैसे ही ये लॉकडाउन का मामला खत्म होगा उसके बाद हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। कितनी खुशी होती है? हाँ, खुशी तो है। देखिए अनुज जी, जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं ना, तो आपका दिल खुश होता है। आप किसी के लिए जब कुछ काम करते हैं तो उसकी खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये आप यकीन मानेंगे, मुझे ऐसा लगने लग गया इस बीच में कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ। जब मैं एमए में था, जब मैं 15-16 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था, वही रूटीन मेरा आ गया है। लेकिन अब क्या है, मैं अपने नहीं पढ़ रहा, अब मैं और बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि जो कहीं कोई बच्चा अगर मेरे से प्रभावित होकर या मेरे किसी काम से किसी का भला होता है, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए। और एजुकेशन तो ऐसे जितनी आप दोगे उतनी आपको और प्राप्त होगी, आपकी और बढ़ेगी, कम नहीं होती। समाज के उत्थान के लिए शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता, और शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के व्यक्ति, विद्यार्थी, छात्र, अभिभावक किसी को भी जागरूक किया जाए तो उससे बेहतरीन समाज के लिए कोई काम नहीं हो सकता। किताबों में छपे एक एक शब्द को एक लाइन में पिरोकर वाक्य बनाकर पढ़ाने वाले गुरु के अलावा जीवन में किसी और का स्थान नहीं होता। ऐसे में नीरज वस्त द्वारा किया जा रहा ये काम वाकई काबिले तारीफ है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।